पिछली बार हमने आपको नर जनन तंत्र दिखाया था, लेकिन अब आप नर और मादा दोनों तंत्रों को एक साथ देखने वाले हैं। सिद्धांततः, निसंदेह और शरीर क्रिया विज्ञान के सख्त दृष्टिकोण से नरों में उदर गुहा के बाहर एक छोटी कोश जैसी पेशी संरचना होती है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए इष्टतम तापमान प्रदान करने के लिए वृषण कोश का तापमान सामान्य तौर पर शरीर के तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण कोश के भीतर स्थित प्राथमिक जनन अंग वृषण का एक युग्म है। वृषण का कार्य शुक्राणु, नर हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना है। प्रत्येक वृषण से एक लंबी नली निकलती है, जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। यह मूत्राशय से आने वाली एक वाहिनी से जुड़कर एक एकल नली बनाती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग एक मोटी पेशीय संरचना के भीतर मौजूद होता है, जिसे शिशन कहा जाता है, जो एक नर जननांग छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर खुलता है, जो मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एकल द्वार है। मादाओं के आमाशय गुहा में हम अंडाशय का एक युग्म पाते हैं। प्रत्येक अंडाशय अंडाशय पुटक से मिलकर बना होता है, जो यौवन अवस्था आने पर अंडाणु एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व होते हैं। अंडाशय के पार्श्व सिरे के पास हम एक फनल जैसी संरचना देखते हैं, जिसे कीपक कहा जाता है, जो फैलोपियन नलिका नामक एक लंबी पतली नलिका की ओर जाती है। दोनों अंडाशय से 2 फैलोपियन नलिकाएं गर्भाशय नामक पेशी संरचना में खुलती हैं। गर्भाशय एक नलिकाकार संरचना में खुलता है, जिसे योनि कहा जाता है। अब सारांश देखें। नर जनन तंत्र में शामिल होता है वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, शिशन, और मादा में निम्न जनन अंग होते हैं: योनि, गर्भाशय, फैलोपियन नलिकाएं, अंडाशय। आइए इन तंत्रों के क्रियात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त रखना जारी रखते हैं, लेकिन इन जानकारियों को हासिल करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम शरीर क्रिया विज्ञान के पहलुओं को समझ लें। चिंता न करें, आपको बस हमारे और अधिक वीडियो की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि महिला गर्भाशय लगभग 3 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है और गर्भ अवस्था के दौरान यह 20 गुना तक फैल सकता है। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? बिल्कुल हैरान कर देने वाला है ये। ओह, इस पर अभी और भी बहुत कुछ जानने योग्य तथ्य हैं जिन्हें सीखा जाना बाकी है। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम मादा जनन तंत्र के बारे में और अधिक बताते हैं कि ये अद्भुत कार्य कैसे पूरा करता है। हमारा उद्देश्य है मादा जनन तंत्र के अंगों का अवलोकन। एक महिला में जनन अंग योनि, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, डिंब वाहिनी और अंडाशय होते हैं। ये सभी अंग आर्तव चक्र, गर्भधारण और जनन के लिए मिलकर कार्य करते हैं। योनि एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, जो गर्भाशय ग्रीवा पर समाप्त होती है। यह योनि और गर्भाशय के बीच का क्षेत्र है। ग्रीवा नाल से होता हुआ गर्भाशय में मिलता है। गर्भाशय एक पेशीय अंग है, जिसमें बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत होती है। गर्भाशय के दोनों ओर डिंब वाहिनी होती है। ये गर्भाशय के ऊपरी भाग तक फैली होती है और अंडाशय तक जाती है। अंडाशय अंडाकार होता है और अंडाशय स्नायु द्वारा गर्भाशय के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है और इसके पीछे बड़ा स्नायु होता है। अंडाशय के पास एक कीप जैसी संरचना होती है, जो परिपक्व अंडे को इकट्ठा करने में मदद करती है। यदि हम अंडाशय की काट देखें, तो हम एक बाहरी उपकला को देखते हैं। इसके बाद परिपक्वता के विभिन्न चरणों में अंडाशयी पुटिकाओं के साथ एक बलकुट क्षेत्र होता है, जिनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है। अंडाशय के सबसे आंतरिक भाग में रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। हर महीने एक अंड पुटिका परिपक्व होती है
यह पुटिका अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के माध्यम से अपना अंडा मुक्त करती है। सारांश में, मादा जनन अंगों में गर्भाशय ग्रीवा में एक ट्यूब जैसी योनि होती है